सावित्री श्रीनाथ डिग्री कॉलेज के प्रांगण में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर के अवसर पर उपस्थित इस महाविद्यालय के प्रबंधक श्री शैलेश मिश्रा जी, नवाब हुसैन बालिका इंटर कॉलेज हर्षपुरा के प्रबंधक मोहम्मद काजी भाई, कांदीपुर के सम्मानित व्यक्ति श्री राम मिश्रा एवं हमारे नाम से प्रचारित कुमकुम भाई श्री रामदेव कुमार मिश्रा जी, आप लोग हमारे भारतवर्ष की भावी कर्णधार हैं। मुख्य विषय है राष्ट्रीय सेवा योजना, जिस विषय पर जिसके कार्य के लिए संचालन के लिए आप लोग आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। एक हफ्ते का एक सप्ताह का जिससे पता लगा स्कीम है। राष्ट्रीय सेवा योजना अपने शब्द से ही स्पष्ट है कि राष्ट्र के प्रति सेवा की भावना जागृत करना एक योजना की तरह। सब लोग अगर इसके लिए जागृत होते तो योजना न बनानी पड़ती। आप सब शिक्षित बच्चे हैं, गांव में सब लोग इसके विषय में नहीं पूरा जानते हैं कि राष्ट्र के प्रति सेवा क्या है या सेवा करने से हमको फायदा क्या है। इसी राष्ट्र की ही देन है कि आज आप लोग स्वतंत्र रूप से निःशुल्क शिक्षा पा रही है। निःशुल्क शिक्षा है। जब अंग्रेजों का शासन था, गुलाम हमारा देश था और भी जातियों से गुलाम था, तो उस समय हम लोगों को शिक्षा अब देने की सहयोग की कहां तक बात है कि हम लोग सुनते थे, विज्ञान बताते थे कि एससी वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नहीं जाने देते। अनुसूचित जाति के बच्चों को विद्यालय में नहीं जाने देते थे। काम कौन करेगा? और पढ़ाई में देश न आगे जाए ये अंग्रेज सोचते थे। जब आगे हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो लोग शासन नहीं चल पाएगा। ये हमारा राष्ट्र जब मजबूत हुआ तो उसकी देन है कि आज आप लोग शिक्षित हो रहे हैं। हर घर घर का कोई बच्चा नहीं है जो विद्यालय में जाता। तो उसी राष्ट्र के लिए सबको जागृत कीजिए कि इसमें विशेष रूप से स्वच्छता अभियान है, मतदान का अभियान है, बताना है, जागरूक करना है कि जब आप एक अच्छे नेतृत्व को, समाज के अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे और हर व्यक्ति जाएगा मतदान करने, एक लगन रहेगी कि हमारा देश और मजबूत होगा। इसलिए सबको जागरूक कीजिए कि वोट देने से कोई वंचित न रहे, चाहे जहां की रहे, जरूर जाए, ईमानदारी से निष्पक्षता से मतदान करे। हमारा देश बहुत मजबूत और स्वच्छता सबसे बड़ा आधार है। संस्कृत में एक पंक्ति आप लोग सुने होंगे, महाजनों जिनगदाश्रम था कि बड़े लोग जिस रास्ते से चले हों उसी रास्ते पर चलना चाहिए। सब जानते हैं महात्मा गांधी जी थे, गंदगी जहां रहती थी धंगी के कॉलोनी में जाकर स्वयं सफाई करते, विश्व के सबसे महान व्यक्ति थे, लेकिन कभी शर्म नहीं महसूस की। इससे हमारा देश मजबूत होगा, हमारी देश की जनता निरोग होगी और जब निरोग रहेगी, शिक्षा प्राप्त करेगी, स्वस्थ रहेगी तो हमारा देश भी मजबूत होगा। अभी वर्तमान में ये तो सुनी बात है, किताबों में पढ़े होंगे आप, लेकिन अभी पिछले इलाहाबाद जो कुंभ लगा था, वो इलाहाबाद का स्नान जब था कोई पिछली बार, तो आपने सुना होगा, पेपर में पढ़ा होगा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाके सफाई कर्मियों का पैर छुए और उसको मस्तक पर चढ़ाए। आप सोचिए कि स्वच्छता अभियान को लाने वाला, देश को स्वच्छ बनाने वाला कितना महान होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, और उनका पैर धोए थे सफाई करने। ये सब बातें बता के गांव में जो न समझ पाते हो, लगत नहीं आती हो स्वच्छता के प्रति, देश के प्रति, उनको बताइए भाई प्रधानमंत्री जी से बड़ा नहीं देश में कोई। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री सब महान है, मुख्यमंत्री हैं, ये लोग सफाई करने वाले को देवता मान रहे हैं। तो सफाई काम जो है सबसे महान काम, राष्ट्र की सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए आप न दूसरी जगह जा सके, अच्छा तो है कि और भी कहीं सफाई करें।
लेकिन उसमें अगर शरण लगती है तो अपने घर, अपने दरवाजे पर, अपने घर के अंदर जहाँ भी रहते हो इतना स्वच्छता रखें कि निरोगता रहे, रोग नहीं आए। इससे जब आप लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छता रहेगी, तो देश की जनता मजबूत रहेगी, शिक्षा बढ़ेगी, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और जब राष्ट्र मजबूत होगा तो इसकी नकल पूरा विश्व करेगा, तो पूरा विश्व मजबूत होगा। तो ये आप लोग शिक्षित हैं, आप लोग जान रहे हैं, इसलिए आप लोगों को चाहिए गांव-गांव जा करके स्वच्छता के लिए, मतदान के लिए, राष्ट्र के जहाँ भी सच्ची भावना, सेवा की भावना हो, जो हमारे राष्ट्र को चला रहे हैं उनको मजबूत करने के लिए आपको जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए। देखिए आज यही राष्ट्र मजबूत है तो कोई भी गरीब व्यक्ति, मजबूर व्यक्ति खाने बिना नहीं मर रहा। कोरोना 3 वर्ष था, पूरा विश्व हिल गया, लेकिन भारतवर्ष में, हमारे देश में कहीं भी कोई व्यक्ति भुखमरी से मरने नहीं पाया। ये हमारे मजबूत राष्ट्र की देन है। और मजबूत राष्ट्र तब होगा जब हमारे राष्ट्र का नेतृत्व करने वाला मजबूत हो, और उसमें तब वो मजबूत होगा जब आपके मतदान की संख्या बढ़ेगी और देश में स्वच्छता बढ़ेगी, तो हमारी शिक्षा बढ़ेगी, नेतृत्व हमारा मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। बताइए, फ्री अन्न खा रहे हैं और खिला रहा है देश, कोरोना में कोई भी नहीं मरने पाया भुखमरी से। कॉलोनियां मिल रही लोगों को, किसान सम्मान मिल रहा है, वृद्धा पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन मिल रही है। ये मजबूत राष्ट्र की देन है, मजबूत राष्ट्र के नेतृत्व की देन है। कितनी अच्छी सोच है, राष्ट्र सेवा ही हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, पूरे जीवन समर्पित कर दिए हैं। क्या मिलता है उनको बताइए? शरीर छूटने के बाद कुछ लेके जाएंगे, लेकिन क्या भावना उनकी राष्ट्र सेवा के प्रति है कि कोई भी व्यक्ति परेशान न होने पाए। कहीं किसी को कोई स्वास्थ्य के लिए बताइए कि गांव-गांव पहले कहीं जिले भर में एक आपको अस्पताल मिलता था, झोला छाप डॉक्टर का होते थे गाँव में। आज हर जगह दवा की सुविधा है, आयुष्मान कार्ड बना है, फ्री आपकी दवा कराइए। मिश्रा जी बैठे हैं, हमारे सम्मानित व्यक्ति हैं, आयुष्मान कार्ड था, 2 लाख का छल्ला लगा है, पैसा नहीं लगा। ये हमारे मजबूत राष्ट्र की देन है, राष्ट्र मजबूत नेतृत्व की देन है, हमारे देश के ईमानदार राष्ट्र सेवी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की देन है। ये उदाहरण सामने बैठे। तो ये कब होगा? जब आप लोग जागरूक करेंगे हमारे देश की जनता को, हमारे जहां तक आपकी सीमा निर्धारित करें प्रबंधक महोदय, जाके सबको ये सब चीजें बता के मजबूत बताइए, किससे देश मजबूत होगा। और ये जब मजबूत होगा तो आदमी को सुख उठाएंगे।